पिताजी के नाम करेला हो या जुदाई भई हो अया पालो चाली डाली हो पिताजी के नाम करेला हो मेरा नाम हिमाचल सिंह है और मेरा घर हिमाचल पुरसार। मुझे ईश्वर के दया से इस 14 कोस के जागीर में मुझे कोई चीज का कमी नहीं है। इतना ही नहीं, इस 14 कोस के जागीर में मेरा 2 संतान है, जो कि बड़े पुत्र का नाम नील है और छोटे पुत्र का नाम कमल। पर बड़े पुत्र का काम है जब तक मेरा सेवा नहीं करेगा तब तक पति और पत्नी अंजल ग्रहण नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, मैं बड़े पुत्र का इंतजार कर रहा हूँ दरबार में बैठ। स्वामी जी, हाँ महारानी, हम दोनों प्राणी बाबूजी का सेवा सत्कार कर लेते हैं। हाँ महारानी, सेवा सत्कार करना हम दोनों प्राणी का धर्म है। हाँ महारानी। हाँ स्वामी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटाजी। पिताजी
पिताजी के माँ अलिया हो भैया जी। पिताजी के माँ अलिया हो भैया जी। तुम के लिए हो पिताजी के माँ अलिया। प्रणाम भैया, प्रणाम पिताजी, प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो कमल। कमल, हाँ पिताजी। तुम ये बताओ, आज तुम 10 रोज से कहा था और क्या कर रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ पिताजी, आप जो कह रहे हैं पिताजी ये बिल्कुल ठीक है पिताजी। आज 10 दिन से आपसे क्यों नहीं मिलने के लिए आए थे पिताजी। दरअसल बात इस प्रकार का है पिताजी, इस महीने के बाद अगले महीने में मेरा एग्जाम है। मैं सोच रहा हूँ कहीं एग्जाम के पीछे 4-5 हेल्पर का जरूरी पड़ गया। हमारे पिताजी और भाभी भैया के दिल में कितनी बड़ी तोहनी होंगे। इसलिए पिताजी हम पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया हूँ पिताजी। इस जो भी त्रुटियां हुए हैं हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। लेकिन कमल, हाँ पिताजी। मुझे सुनने में आया है कि तुम दारू शराब पीता है। नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी। कमलराज दारू शराब, ये आपको कैसे यकीन हो गया पिताजी। हमारे कमलराज दारू शराब पीता है और मुन्नी भाई की कोठे पर जाकर ऐशोधन करता है। अरे ये तो मुझे यकीन नहीं है, लेकिन महामंत्री अपने दरबार में कहा। नहीं पिताजी, ऐसा कोई बात नहीं है पिताजी। चाहे ऐसा कोई बात नहीं। हाँ पिताजी, लेकिन याद रहे पिताजी इस समय मैं क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ शायद आपको मालूम नहीं पिताजी। मुझे कुछ नहीं है मालूम पिताजी, मैं इस समय इसलिए आया हूँ, सुबह होते ही ये राजपाट हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई की नामों से बंटवारा हो जाना चाहिए पिताजी। ये बात बोलने से पहले तुम्हारा जुबान काट कर इस धराशायी धरती पर छोड़ दिया। ऐसे क्यों बोल रहे हैं पिताजी। ऐसे इसलिए मैं इस तरह इसलिए बोल रहा हूँ पिताजी, जब भी मैं भोले भंगटे इस दरबार में आता हूँ आपकी मुखार बिंदों से सिर्फ एक ही शब्द सुनता हूँ पिताजी, बेटा चाहिए तो नील जैसा। कमल क्या बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या कपूत है पिताजी, जो मेरे बारे में आप बार बार धिक्कार करते हैं पिताजी। अरे पुत्र, तुझ में कमी यही है कि जब मैं बड़े पुत्र को 20,000 देता हूँ तो वो 40,000 इनकम करके देता है। इसलिए मैं 10,000 5,000 देता हूँ तो तुम 1 रुपया लौटा कर नहीं देते हो। इसलिए पिताजी अगर सुबह होते ही ये राजपाट हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई से बंटवारा हो जाता है, इससे अच्छा क्या और हो सकता है पिताजी। मैं कह दिया कि मेरे जीते जी ये राजपाट कभी 2 भागों में बंटवारा नहीं होगा। भैया आप धीरे धीरे आगे आ जाइए भैया, और पिताजी धीरे धीरे आप पीछे हो जाइए। भैया आप ही जरा पिताजी को समझाने की प्रयास कीजिए भैया। अगर हम दोनों भाई की नामों से सुबह होते ही ये राजपाट हिमाचलपुर शहर 2 भागों में बंटवारा हो जाता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया। लेकिन कमल, हाँ भैया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं भैया। तुम्हें शर्म आना चाहिए। जिस पिता ने यह सुंदर शरीर को जन्म देकर इस धरती पर भेजा, हाँ भैया, और उस पिता के साथ किस तरह हम दोनों पुत्र को बात करना चाहिए तुम्हें मालूम नहीं है। वह पिताजी है और पिता के साथ किस तरह हम लोग बात करेंगे तुम्हें मालूम नहीं है। इसी तरह पिताजी से बात करते हैं। लेकिन भैया मैं तो सोचा आप पिताजी को समझाइएगा। आप मेरे रास्ते की कटा नहीं बनी हो तो अच्छा होगा भैया। आप मेरे रास्ते की कटा बनने के लिए प्रयास मत कीजिए भैया। और पिताजी आप धीरे धीरे आगे आ जाइए पिताजी। हाँ भाभी माँ, ये मैं आज क्या सुन रही हूँ, अपने पिता के साथ अपने बड़े भाई के साथ इस प्रकार से बातें कर रहे हो। देवर जी
तुम्हें किस चीज की कमी पड़ी है? क्यों इस तरह से बातें करते हो? कहावत में कहा है देवर जी, सुमति है तो संपत्ति है, कुमति है तो विपत्ति है। जब हम सब परिवार एक साथ है तो ये राजपाट एक है। अगर दो भागों में बांटा गया तो ये बांटने के साथ साथ हम सभी परिवार का प्रेम प्यार भी बांटा चला जाएगा। हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ देवर जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी भाई एक साथ मिलकर रहे, एक परिवार बन के रहे। हाँ देवर जी। हाँ भाभी माँ, लेकिन पिताजी मैंने तो आपको ये हिमाचल पुरसार या 14 कोस की राजपाट हम दोनों भाई की नाव में से बांटने का बर्ताव किए थे पिताजी। अगर आप या हिमाचल पुरसार हम दोनों भाई के नामों से नहीं बांटते हैं तो इसमें संकोच करने की क्या आवश्यकता है पिताजी? ये राजपाट हमारे भैया और भाभी की झोली में डाल दीजिए।